नमस्ते। सोचिए, व्हाट्सएप पर आया सिर्फ एक मैसेज और आपका बैंक अकाउंट खाली। डरावना लगता है ना? आज हम इसी खतरनाक व्हाट्सएप बैंकिंग ट्रोजन की बात करेंगे और सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और कहानी शुरू होती है इस एक सीधे साधे दिखने वाले मैसेज से। देखने में ये बिल्कुल असली लगता है ना? एक अर्जेंसी है, एक जल्दी है, ऐसा लगता है जैसे सच में बैंक से ही आया हो। पर असल में ये एक चारा है, एक जाल जो बस आपके एक क्लिक का इंतजार कर रहा है। तो आखिर ये बला है क्या? इसे कहते हैं एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का मैलवेयर है, जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन से आपकी बैंकिंग की जानकारी, OTPs और पर्सनल डेटा चुरा सके। ये सिर्फ कोई वायरस नहीं है, ये एक डिजिटल चोर है जो आपके फ़ोन में घुस जाता है। तो ये पूरा खेल शुरू होता है व्हाट्सएप पर आई एक चेतावनी से। ये बहुत चालाकी से तैयार किया गया हमला है। इसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी है और थोड़ी साइकोलॉजी, जो हमारे भरोसे और सच कहें तो हमारे डर का फ़ायदा उठाती है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक क्लिक, सिर्फ एक टैप से ये मैलवेयर आपके पूरे फोन पर कब्जा कैसे ले लेता है। चलिए इसके काम करने का तरीका समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ बस एक गलत लिंक पर एक टैप से शुरू होता है। बस एक छोटी सी चूक और हैकर को आपकी पूरी डिजिटल दुनिया का दरवाजा मिल जाता है। और इसीलिए ये इतना ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल होता है ना, ये कुछ बहुत ही खतरनाक परमिशन मांगता है। जरा सोचिए, एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज की परमिशन देना। ये तो ऐसा है जैसे आपने किसी अजनबी को अपने घर की चाबियां ही पकड़ा दी। और इसके बाद तो ये मैलवेयर आपके OTPs पढ़ सकता है, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स देख सकता है, और तो और आपके बैंकिंग ऐप जैसी नकली लॉगिन स्क्रीन भी बना सकता है। तो ये जो ट्रोजन है ना, ये दो तरफा हमला करता है। एक तरफ तो ये आपकी बैंकिंग डिटेल्स, OTPs और सारा पर्सनल डेटा चुरा रहा होता है, और दूसरी तरफ ये आपके ही फ़ोन को इस्तेमाल करके खुद को और फैलाता है। मतलब ये अपने आप व्हाट्सएप खोलेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स को चुनेगा और उन्हें वही खतरनाक मैसेज भेज देगा, बिल्कुल एक कीड़े की तरह जो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में फैलता जाता है। तो अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि फ़ोन में ये मैलवेयर घुस चुका है। कुछ ऐसी रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आपका व्हाट्सएप खुद से ऐसे मैसेज भेज रहा है जो आपने लिखे ही नहीं, या फिर फ़ोन अचानक से बहुत स्लो हो गया है, बैटरी पानी की तरह बह रही है, या कोई अनजान ऐप बहुत ज़्यादा डेटा खा रहा है, ये सब इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं। और हाँ, अगर कोई ऐसा ऐप दिखे जो आपने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया, तो ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक काम और करें, अपने फ़ोन की ऐप्स लिस्ट में जाकर इन नामों को ढूंढिए। BOI अपडेट, KYC ऐप या सिस्टम सर्विस जैसे नाम। ये मैलवेयर बहुत चालाक होता है। ये अक्सर खुद को किसी ज़रूरी सिस्टम ऐप के तौर पर छिपाने की कोशिश करता है, ताकि आप इसे आसानी से हटा ना पाएं। ओके, तो अगर आपको ज़रा भी शक है कि फ़ोन इन्फेक्टेड हो गया है, तो सबसे पहले घबराना बिल्कुल नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप रिकवरी प्लान बता रहे हैं, बस शांति से इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला काम, फौरन अपना वाईफाई और मोबाइल डेटा बंद कर दीजिए। इससे मैलवेयर का बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। दूसरा, फ़ोन को सेफ मोड में रीबूट करिए। फिर सेटिंग्स में जाकर उस अनजान ऐप को ढूंढिए और उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। और अगर वो अनइंस्टॉल ना हो, तो पहले उसकी जो स्पेशल एडमिन परमिशन है, उसे डिसेबल करना होगा। इसके बाद किसी अच्छे भरोसेमंद एंटीवायरस से पूरे फ़ोन को स्कैन कीजिए। अगर इसके बाद भी लगता है कि मैलवेयर नहीं गया, तो आखिरी रास्ता है फैक्ट्री रीसेट। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, पर यह गारंटी देता है कि मैलवेयर हट जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अपने सारे, और मेरा मतलब है सारे पासवर्ड्स बदल दीजिए। बैंकिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ। ये मानकर चलिए कि आपकी सारी जानकारी चोरी हो चुकी है। तो चलिए, हमने इसे हटाने का तरीका तो देख लिया। अब बात करते हैं कि भविष्य में इससे बचा कैसे जाए। अपने डिजिटल दरवाजे पर ताला लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहला और सबसे ज़रूरी नियम, ऐप्स हमेशा हमेशा ऑफिशियल सोर्स जैसे गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। व्हाट्सएप, SMS या ईमेल से भेजी गई किसी भी APK फाइल पर भूलकर भी भरोसा मत कीजिए। याद रखिए, कोई भी बैंक आपको इस तरह ऐप डाउनलोड करने को कभी नहीं कहेगा। दूसरा नियम, ऐसे मैसेज से हमेशा सतर्क रहिए जो एक तरह की अर्जेंसी या डर पैदा करते हैं।
आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत वेरीफाई करें, ये सारी बातें स्कैमर्स के हथियार हैं। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से लाख गुना बेहतर है कि आप उस मैसेज को सीधा डिलीट कर दें। और तीसरा नियम, कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले हमेशा सवाल पूछिए कि वो कौन सी परमिशन मांग रहा है। याद रखिए, आप अपने डेटा के गेट कीपर हैं। हर किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर कोई सीधा साधा ऐप आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल मांग रहा है, आपके सारे एसएमएस पढ़ने की इजाज़त मांग रहा है या डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर बनने का अधिकार मांग रहा है, तो बस वही रुक जाइए। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसे ऐप को कभी भी इंस्टॉल मत कीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या आपका डिजिटल दरवाज़ा वाकई में बंद है? देखिए, सिक्योरिटी सिर्फ कोई एंटीवायरस ऐप नहीं है, ये एक आदत है। तो सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।